हम खबर से आगाह कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। पुलिस से बानी पीटीआई अडियाला जेल से बानी पीटीआई की फौरी रिहाई मुमकिन नहीं है। जराये के मुताबिक 12 केसेस में अगरचे बानी पीटीआई की जमानतें हो चुकी हैं, 7 रोपकार जेल इंतजामिया को मिल चुकी हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान से। जी सलमान अमान, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी बिल्कुल यही है कि तोशा खाना के हवाले से नैब का एक नया रेफरेंस जो है वो कुछ दिनों से उसकी हम सुन रहे थे और अब ये बात सामने आई है कि साबिक वजीर आजम और बानी पीटीआई को और साथ उनकी अहलिया को इस नए रेफरेंस के अंदर गिरफ्तार करने का इम्कान है, क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब की एक टीम अडियाला जेल पहुंच चुकी है और ये टीम गेट नंबर 5 से अडियाला जेल के अंदर पहुंची है, रवाना हो चुकी थी काफी देर पहले यहाँ से। और इसमें 2 अरकान जो हैं वो जेल के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और ये बताना है जराये का कि नैब की टीम जो है वो कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद साबिक वजीर आजम की और उनकी अहलिया की साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जो है वो की कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर लेगी। और इससे पहले भी ये कहा जा रहा था कि सेंट्रल जेल अडियाला या रावलपिंडी जेल से उनकी गिरफ्तारी जो है इस जोड़े की फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ कानूनी रुकावटें थी इस हवाले से। खासतौर पर 9 मई के हवाले से जो रावलपिंडी में 12 मुकदमा दर्ज किए गए थे उसमें अगरचे उनकी जमानतें कन्फर्म हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 7 मुकदमात की रोपकार जो है वो जेल इंतजामिया के पास पहुंची थी और 5 मुकदमात की रोपकार जो है वो जेल इंतजामिया को मौसूल नहीं हुई थी। और इसके साथ ही साइफर केस के हवाले से भी ये कहना है जराइका के जो जेल इंतजामिया है उसके हवाले से रोपकार मौसूल नहीं हुई थी और जब तक तमाम केसेस की रोपकारें मौसूल ना हो जाए साबिक वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई की रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं थी। इसी तरह ये भी जराये का कहना है कि लाहौर में 9 मई के मजीद मुकदमात जो है वो साबिक वजीर आजम का इंतजार कर रहे हैं और इसमें गिरफ्तारी जो है वो उनकी डाली जा सकती है। और पुलिस ने 9 मई के हवाले से जो 3 मुकदमात हैं कम अज कम ऐसे उनकी तफ्तीश भी साबिक वजीर आजम से जेल में ही करने का फैसला किया है और उनको इस हवाले से 3 मुकदमात में जेल के अंदर ही उनकी गिरफ्तारी भी डाल दी जा चुकी है। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में जो उनकी हम बात कर रहे हैं कि जमानतें मंजूर की हैं, लेकिन उनकी जो तफ्तीश है वो जेल के अंदर ही की जाएगी और उनकी जो नई गिरफ्तारियां हैं वो डाली जा चुकी हैं। और अब जो नैब रेफरेंस है उसमें ना सिर्फ साबिक वजीर आजम बानी पीटीआई की जमानत जो गिरफ्तारी है वो डाली जाएगी, बल्कि इनके साथ ही उनकी अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जो है वो भी एक्सपेक्ट की जा रही है इसके अंदर। अच्छा सलमान अमान, ये भी बताइएगा ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें अब तक जो है बानी पीटीआई को रिहाई मिल चुकी है और अब तक कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें बानी पीटीआई अब भी गिरफ्तार है? हाँ जी बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा था कि 9 मई के हवाले से 12 केसेस जो हैं वो दर्ज हैं साबिक वजीर आजम के खिलाफ, जिसमें से उनकी तमाम के तमाम में हम कह सकते हैं कि जमानतें हो चुकी हैं, लेकिन सिर्फ 7 मुकदमात की रोपकार जो है वो जेल इंतजामिया को मौसूल हुई थी और 7 मुकदमात के बाद फिर 5 रोपकारें ऐसी थी जिनकी रोपकार जो है वो जेल इंतजामिया को मौसूल नहीं हुई थी। इसलिए उन 5 मुकदमात के अंदर जो है उनकी आप कह लें कि जमानत के बावजूद उनकी रोपकार क्योंकि मौसूल नहीं हुई, इसलिए कानूनी तौर पर उनकी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है। इसके अलावा 4 केसेस हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें भी उनकी गिरफ्तारी है और अगर आज नैब का एक और केस उनके खिलाफ उसमें गिरफ्तारी डाली जाती है तो फिर एक और केस हो जाएगा। 5 केस मजमूई तौर पर ऐसे हो जाएंगे जिसमें उनकी गिरफ्तारी जो है वो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। जी अच्छा सलमान, तोशा खाना तहफ़ के लिए अभी जैसे कि आप बता रहे थे कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के मामले में नैब की जानिब से बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी करने के इम्कान है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आज बुशरा बीबी को रिहा ना किया जाए? जी बिल्कुल, यही हम बात कर रहे हैं और इसी चीज के ऊपर इस वक्त फोकस है कि नैब की एक टीम जो है वो पहुंची है, अडियाला जेल में पहुंची है और ये टीम जो है इसकी आमद का मकसद जो है वो जराये के हवाले से ये बताया जा रहा है कि उनको ना सिर्फ बुशरा बीबी को बल्कि साबिक चेयरमैन पीटीआई को भी इस मुकदमे के अंदर उनकी एक नई गिरफ्तारी जो है वो डाली जाएगी और ये गिरफ्तारी जो है वो नैब के जो रेफरेंस है, नया रेफरेंस जो है नैब ने उनके खिलाफ तैयार किया उसमें ये गिरफ्तारी होगी। यूं एक और मुकदमात के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और आज फिर जराये का कहना है कि ना जो साबिक वजीर आजम हैं उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है क्योंकि उनकी तो पहले ही रोपकारें भी मौजूद नहीं है और एक और गिरफ्तारी उनकी डाल दी जाएगी और इसके साथ ही बुशरा बीबी की भी रिहाई जो है वो आज मुमकिन नहीं हो पाएगी क्योंकि नैब की टीम की तरफ से अगर उनकी एक गिरफ्तारी डाली जाती है तो यूं फिर उनकी गिरफ्तारी के बाद क्योंकि जमानत उनकी नहीं होगी इसलिए फिर उनको रिहा करना जो है वो आज मुमकिन नहीं होगा। जी ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।